इस वीडियो में हम HTML और CSS यूज़ करके एक प्रोफाइल पेज बनाएंगे। इस प्रोफाइल पेज को आप अपने आयोनिक के किसी भी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक आयन कंटेंट टैग क्रिएट करता हूँ। इस आयन कंटेंट के अंदर हमें एक डिव क्रिएट करना है। यहाँ पे मैं इस डिव पे क्लास डिफाइन करता हूँ, क्लास जो कि मेरा होगा मेन अंडरस्कोर कंटेंट अंडरस्कोर डिव। अब मैंने इसे यहाँ पे मुझे इस क्लास को अभी यहाँ पे मुझे डिफ़ाइन करना पड़ेगा मेरे CSS फाइल में। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद मुझे इस डिव की विड्थ चाहिए 100%। ओके, बाद में इसे HTML में आने के बाद मैं यहाँ पे एक बटन क्रिएट करता हूँ। बटन क्रिएट करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ आयन बटन्स। अभी यह बटन मुझे चाहिए स्टार्टिंग में, तो मुझे इसका स्लॉट लेना पड़ेगा, स्लॉट स्टार्ट। तो ये बटन मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। और मुझे इसकी क्लास चाहिए, मुझे इसकी मेनू बटन, मेनू अंडरस्कोर BTN। अब इस क्लास को मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन करता हूँ मैं यहाँ पे CSS फाइल में। इसकी पोजीशन मुझे चाहिए एब्सोल्यूट पोजीशन। ओके, मुझे टॉप से चाहिए 40 पिक्सल और लेफ़्ट से चाहिए मुझे ये 10 पिक्सल। इस बटन के अंदर एक्चुअल मेरा बटन रहेगा आयन मेनू बटन। इस बटन को मैं यहाँ पे कलर डिफ़ाइन करता हूँ, यहाँ पे मैं लाइट। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कलर, यहाँ पे लाइट आ गया। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसे डेंजर कलर देता हूँ तो ये रेड कलर में मुझे ये शो हो जाएगा। ओके, फ़िलहाल मैं इसे डेंजर कलर ही रखता हूँ। यहाँ पे आपको ब्राउज़र में दिखाई देगा। इसके बाद मुझे एक नया डिव क्रिएट करना है। इस डिव को मैं यहाँ पे क्लास देता हूँ, एक यूज़र डिव। इस यूज़र डिव का मैं यहाँ पे स्टाइल्स डिफ़ाइन करता हूँ। मुझे पैडिंग चाहिए इसकी 20 पिक्सल फ्रॉम टॉप बॉटम लेफ़्ट एंड राइट। विड्थ चाहिए मुझे 100%। इस डिव की मुझे हाइट चाहिए 260 पिक्सल। इस डिव की मैं हाइट क्रिएट करता हूँ 260 पिक्सल। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड लेता हूँ इसका भी। बैकग्राउंड मेरा रहेगा लीनियर ग्रेडियंट टू राइट। मैं यहाँ पे 2 कलर्स चूज़ करता हूँ। फर्स्ट मेरा कलर रहेगा B91 D73। सेकंड कलर मेरा रहेगा F9 53 C6। ओके, अब आप यहाँ पे देखोगे ओके, मैं यहाँ पे इसके डिस्प्ले प्रॉपर्टी करता हूँ, यहाँ पे फ्लेक्स। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। अब पैडिंग मैं इसे देता हूँ टॉप से 40 पिक्सल, ओके। इस डिव के अंदर मुझे अभी और एक डिव क्रिएट करना है। इस डिव की मैं यहाँ पे क्लास डिफ़ाइन करता हूँ, फर्स्ट डिव। इस
क्लास की प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ यहाँ पे CSS फाइल में। फर्स्ट div की क्लास की प्रॉपर्टीज़, मुझे ये पैडिंग चाहिए इसकी टॉप से 70 पिक्सल, टॉप से मुझे 70 पिक्सल नीचे चाहिए। इस फर्स्ट div के अंदर मैं एक लेबल क्रिएट करता हूँ, आयन लेबल। यहाँ पे मैं नाम देता हूँ यामिनी, जो कि मेरा प्रोफाइल नेम रहेगा। इस लेबल को मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ यूज़र नेम। ओके, इस यूज़र को मैं यहाँ पे इस फर्स्ट div के अंदर मैं इस यूज़र क्लास की प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन कर देता हूँ। इसकी मुझे फ़ॉन्ट साइज़ चाहिए 18 पिक्सल। अब यहाँ पे आप देखोगे राइट साइड में ब्राउज़र पे फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया है इसके यहाँ पे। ओके, मुझे कलर चाहिए इसका वाइट। ओके, और फ़ॉन्ट वेट चाहिए मुझे इसका 600। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया था वो यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कॉमा देना चाहिए था। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आ गया है यहाँ पे। अब इस मेनू बटन को मुझे इसका जो कलर है यहाँ पे मैंने डेंजर किया था, इस डेंजर की जगह मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लाइट कलर करता हूँ, जो आपको यह कलर यहाँ पे आसानी से दिखाई देगा। इस फर्स्ट div के बाद यहाँ पे मैं एक div क्रिएट करता हूँ। इस div की क्लास देता हूँ मैं यहाँ पे यूज़र अंडरस्कोर बैक। इस div पे मैं एक इमेज मेरी बाइंड करता हूँ इंच स्टाइल से, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इमेज। मुझे ये इमेज यहाँ पे बाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे इसे URL देता हूँ। मेरी इमेज अभी कहाँ पे है, अभी एसेट नाम के फोल्डर में है अभी ये इमेज। .jpg ये मेरा इमेज का URL पाथ है। इस इमेज को मैं यहाँ पे बाइंड करता हूँ। मैंने यहाँ पे मेरे पास एक प्रोफाइल इमेज है 14.jpg। इस इमेज को मैंने यहाँ पे इस div के पास बाइंड किया है। अभी मुझे यहाँ पे वो इमेज शो नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ CSS प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन नहीं की है। तो मैं यहाँ पे इसकी CSS प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे इस div की हाइट चाहिए 100 पिक्सल। इसकी मैं यहाँ पे हाइट लेता हूँ 100 पिक्सल। साथ में इसकी विड्थ लेता हूँ यहाँ पे मैं 80 पिक्सल। यहाँ पे मैंने इसकी विड्थ ले ली 80 पिक्सल। अभी यह इमेज यहाँ पे शो कर रही है। अभी इसे मुझे यहाँ पे बॉर्डर देना पड़ेगा। बॉर्डर मैं देता हूँ यहाँ पे 3 पिक्सल सॉलिड वाइट। यहाँ पे मैंने इमेज के लिए बॉर्डर दिया था। इसकी मुझे पोजीशन चाहिए, अभी पोजीशन बैकग्राउंड पोजीशन मुझे इसकी टॉप चाहिए। इसकी पोजीशन मैंने यहाँ से टॉप दी है। और बैकग्राउंड साइज़ मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसे कवर। अब मैं यहाँ पे कवर प्रॉपर्टी लिखता हूँ तो ये इमेज मुझे फुल दिखाई देगी। ओके, अब ये बैकग्राउंड इमेज मुझे रिपीट चाहिए नहीं चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड इमेज बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। अभी मुझे इसको इस बॉर्डर को मुझे थोड़ा सा रेडियस देना पड़ेगा, बॉर्डर रेडियस देना पड़ेगा। यहाँ पे बॉर्डर रेडियस मुझे इसकी यहाँ पे 7 पिक्सल दिया है। ओके, तो यह हमारे
इस इमेज की तरह ही हमें यहाँ पे ये दिखाई देगा। ओके, हमने अभी यहाँ पे ऊपर का सेक्शन क्रिएट किया है। अब हम इस वाले सेक्शन पे आएंगे जो कि वाइट कलर का है। इस वाइट कलर के सेक्शन को हम क्रिएट करेंगे अभी। तो मैं यहाँ पे अपने टेक्स्ट एडिटर में आता हूँ। टेक्स्ट एडिटर में आने के बाद इस डिव के नीचे, इस यूज़र डिव के नीचे ही मैं एक नया डिव क्रिएट करता हूँ जिसकी क्लास होगी मेरी कंटेंट डिव। ओके, मैं इस डिव के यहाँ पे क्लोज करता हूँ मैं। अब इस कंटेंट डिव की मुझे स्टाइलिंग करनी है अभी यहाँ पे। तो मैं अभी ये मेरा जो डिव है ना, ये डिव इस यूज़र डिव के नीचे आएगा, इसके नीचे। अब आप यहाँ पे देखोगे यूज़र डिव के अंदर मेरा फर्स्ट डिव है। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, यूज़र डिव यहाँ पे क्लोज़ किया था। इस यूज़र डिव को यहाँ पे क्लोज़ करने के बजाय मैं इसे यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, अभी हमने ये जो डिव बनाया था कंटेंट अंडरस्कोर डिव, ये इसे मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ। हम इसकी स्टाइलिंग यहाँ पे करेंगे। अभी मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चाहिए वाइट। इसका मैं बैकग्राउंड कलर लेता हूँ वाइट। ओके, इसकी विड्थ हम चूज़ करेंगे 100%। अभी आप यहाँ पे इमेज पे देखोगे तो ये बॉर्डर का जो टॉप पोजीशन है, टॉप लेफ्ट पोजीशन है, इसे हमने यहाँ पे रेडियस दिया है। तो हम यहाँ पे सेम वही रेडियस देंगे, बॉर्डर टॉप लेफ्ट साइड में है इसकी रेडियस पोजीशन देने के लिए। रेडियस हम इसे देंगे यहाँ पे 75 पिक्सल। ओके, इस डिव को हम यहाँ से थोड़ा सा ऊपर हमें इसके लेके जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे मार्जिन टॉप -90 पिक्सल, हमने इस डिव को यहाँ से थोड़ा सा ऊपर लिया है। इसके बाद इस डिव यहाँ पे मैं पैडिंग देता हूँ अभी, पैडिंग 20 पिक्सल। मेरी पैडिंग यहाँ पे चारों साइड से आ गई है इसे। और यहाँ पे मैं पैडिंग टॉप देता हूँ 30 पिक्सल। अब जो भी हमें इस वाइट कलर के डिव में, हम यहाँ पे जो भी इस वाइट कलर की मीन्स कंटेंट डिव के अंदर जो भी हम डिज़ाइन करेंगे वो हमें इस वाइट कलर के डिव में दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद एक डिव क्रिएट करता हूँ, अनदर एक डिव जिसकी क्लास होगी मेरी टेस्ट डिटेल्स। इस टेस्ट डिटेल्स को मैं यहाँ पे, इसकी प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ अभी। यहाँ मुझे इसकी विड्थ चाहिए 100%, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, बॉक्स शैडो चाहिए मुझे 0 पिक्सल, 3 पिक्सल, 6 पिक्सल और RGB अल्फ़ा चाहिए मुझे यहाँ पे इसका 0,0,0, ओपेसिटी 0.3। ओके, यहाँ पे अभी HTML पार्ट में हम इसकी ये करेंगे। यहाँ पे मैं एक ग्रिड सिस्टम क्रिएट करता हूँ, आयन ग्रिड, जो कि मेरी फिक्स टाइप रहेगी। यहाँ पे मैं एक रो क्रिएट करता हूँ, आयन रो। इस रो के अंदर एक कॉलम मुझे क्रिएट करना है, आयन कॉल, जिसकी साइज़ मैं देता हूँ 6। ओके, इस आयन कॉल के अंदर मैं यहाँ पे एक डिव क्रिएट करता हूँ, डिव जिसकी क्लास होगी फ्लेक्स डिव। अभी मुझे इसकी क्लास जो मैंने यहाँ पे दी है फ्लेक्स डिव, इसकी क्लास मुझे यहाँ पे डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। पहले मैं यहाँ पे आयन ग्रिड,
इसकी पैडिंग मैं पहले 0 कर देता हूँ। यहाँ पे आयन ग्रिड की मैं पैडिंग करता हूँ यहाँ पे 0 पिक्सल। ओके, इस आयन ग्रिड के अंदर जो हमारा यह कॉलम है आयन कॉल, इसकी पैडिंग मैं 10 पिक्सल कर देता हूँ। ओके, इस आयन कॉल के नीचे ही मुझे इस फ्लेक्स डिव की स्टाइलिंग करनी है। तो मुझे यह पहले डिस्प्ले चाहिए इसका फ्लेक्स डायरेक्शन से रो चाहिए मुझे, इसका फ्लेक्स डायरेक्शन रो में चाहिए। अलाइन एटम्स सेंटर। ओके, यहाँ पे इसका आउटपुट हमें यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद हम इस डिव के अंदर एक मैं यहाँ पे और एक डिव क्रिएट करता हूँ, जिसकी क्लास मैं यहाँ पे देता हूँ राउंड डिव, राउंड अंडरस्कोर डिव। इस डिव के अंदर मैं एक इमेज बाइंड करता हूँ, इमेज। इसका सोर्स पाथ मैं यहाँ पे दे देता हूँ। एसेट्स के अंदर idea.png। ओके, इस इमेज को मैंने यहाँ पे बाइंड कर दिया है। राइट, इसके बाद मैं यहाँ पे और एक क्लास डिव क्रिएट करता हूँ, डिव जिसकी क्लास होगी डिटेल्स। इस डिव के अंदर मैं आयन एक लेबल क्रिएट करता हूँ, आयन लेबल का। इस आयन लेबल को मैं यहाँ पे क्लास देता हूँ, यहाँ पे बोल्ड अंडरस्कोर LBL लेबल। और यहाँ पे मैं इसका टाइटल दे देता हूँ, यहाँ पे जो भी यहाँ पे इमेज में जो टाइटल दिखाई दे रहा है, फॉर एग्जांपल 100 टाइटल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 100। इसकी एक कॉपी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ, यहाँ पे स्मॉल LBL, जो कि हम आगे चल के डिफाइन कर देंगे। और इसका सब टाइटल रहेगा यहाँ पे अटेम्प्ट। ओके, अभी यहाँ पे हमें ये राउंड डिटेल्स और बोल्ड LBL स्मॉल LBL की क्लासेस हमें यहाँ पे डिफाइन करनी है। तो यहाँ पे आने के बाद हमने क्या फ्लेक्स डिव की क्लास डिफाइन की थी। इस फ्लेक्स डिव के अंदर ही हमें ये राउंड डिव की क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी। ओके, यहाँ पे मैं इसकी क्लास डिफाइन कर देता हूँ, सॉरी इसकी CSS प्रॉपर्टी डिफाइन कर देता हूँ। मुझे इसकी हाइट चाहिए 40 पिक्सल, विड्थ चाहिए मुझे इसकी 40 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 100%, बैकग्राउंड मैं यहाँ पे देता हूँ इसका, जो हमने ऊपर कलर यूज़ किया था वही। और इसकी पोजीशन मैं रखता हूँ यहाँ पे रिलेटिव। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाई देगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे जो इमेज आई है, इस राउंड डिव के अंदर जो इमेज है, इस इमेज की हम स्टाइलिंग करेंगे। अभी इस इमेज की स्टाइल करने के लिए मैं यहाँ पे इमेज लेता हूँ और इमेज की मुझे विड्थ चाहिए मुझे 30 पिक्सल, पोजीशन एब्सोल्यूट, मुझे इमेज टॉप से चाहिए 50%, मीन्स सेंटर में चाहिए मुझे ये इमेज, और लेफ्ट से भी 50%। अगर हम टॉप और लेफ्ट से 50% देते हैं तो ये इमेज हमें सेंटर में दिखाई देगी। इसके साथ हमें एक ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी।
ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% -50% एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए, तो यह इमेज हमें सेंटर में दिखाई देगी। ओके, अभी इस इमेज के बाद हमें इस डिटेल क्लास को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। डिटेल क्लास कहाँ है हमारा? इस राउंड ड्यू के बाहर है, मीन्स ये फ्लेक्स ड्यू के अंदर और राउंड ड्यू के बाहर। तो हम इस राउंड ड्यू के बाहर यहाँ पे हम इस फ्लेक्स क्लास को, इस डिटेल्स क्लास को यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। पहले हम इसकी पैडिंग लेफ्ट लेते हैं 5 पिक्सल। डिटेल क्लास के अंदर जो मेरा बोल्ड LBL क्लास है, ये 100 जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसकी हम पैडिंग करेंगे यहाँ पे। फॉन्ट वेट उसका मुझे चाहिए 600। फॉन्ट साइज 40 पिक्सल। ओके, अभी हमने बोल्ड LBL की स्टाइलिंग की है। इसके बाद हमें स्मॉल LBL लेबल की स्टाइलिंग करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आने के बाद मैं इसकी स्टाइलिंग करता हूँ यहाँ पे। इसकी फॉन्ट साइज़ 12 पिक्सल। ओके, तो ये हमें यहाँ पे ऐसे दिखाई देगा। अब आप यहाँ पे इस इमेज में देखोगे तो यह 100 के नीचे अटेम्प्ट है, मगर यहाँ पे हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? कि हमने इसकी जो आयन लेबल की जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे सेट नहीं की थी, डिस्प्ले प्रॉपर्टी ब्लॉक। यहाँ पे जो भी आयन लेवल मेरा रहेगा, जो भी मेरा आयन लेवल रहेगा उसका मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ब्लॉक। अगर मैं ये प्रॉपर्टी यहाँ पे ब्लॉक कर देता हूँ तो यह, अब आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने यहाँ पे आयन लेबल का स्पेलिंग गलत किया है। इस स्पेलिंग की वजह से ये हमें एक ही लाइन में मिल रहा है आउटपुट, जबकि हमें आउटपुट चाहिए 1 by 1। सो हम यहाँ पे स्पेलिंग को हम करेक्शन कर लेते हैं, लेबल लेबल ये लेबल। ओके, तो हमें यह करेक्टेड आउटपुट यहाँ पे हमें मिल रहा है। ओके, हम सेम यही 3 टाइम्स क्रिएट करेंगे। तो मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो मेरा आयन कॉलम है इसे मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। अभी मैंने यह आयन कॉलम एक बार पेस्ट किया है, अभी इसे मैं और एक बार पेस्ट कर देता हूँ। ओके, टेक्स्ट है मेरा यहाँ पे 2 hours 10 minutes, 2 hours 10 minutes टाइम। यहाँ पे 70 क्वेश्चंस पर आवर और यहाँ पे स्पीड। ओके, अब हमें इसके आइकॉन्स चेंज करने पड़ेंगे, इमेजेस सॉरी। इसकी इमेज चेंज करने के लिए हमें, मेरे पास एक इमेज है यहाँ पे क्लॉक नाम की, clock.png, और यहाँ पे speed.png। तो हमें इसकी तरह ही हमें यहाँ पे आउटपुट मिल गया है। ओके, अब इसके बाद हम लास्ट वाला यह सेक्शन हम क्रिएट करेंगे। तो इस सेक्शन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं मेरे HTML पेज में आता हूँ। आने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे इसे मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे इस आयन ग्रिड को मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। इस टेक्स्ट डिटेल्स जो मेरा डिव है, इस डिव के बाद मैं यहाँ पे एक डिव क्रिएट करता हूँ, डिव क्लास। इसकी क्लास मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ लिस्ट डिव, लिस्ट अंडरस्कोर डिव। अब मैं इस क्लास को मैं यहाँ पे CSS इसकी डिफ़ाइन करता हूँ। यहाँ पे
अभी मुझे इस लिस्ट क्लास ये टेस्ट डिटेल्स के नीचे इसकी क्लास को मुझे डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे टेस्ट डिटेल्स कहाँ है मेरा, यहाँ पे है। तो मैं इस क्लास के नीचे यहाँ पे इसे डिफ़ाइन करता हूँ। ओके, ये मुझे डिस्प्लेस की प्रॉपर्टी चाहिए, फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, बॉक्स शैडो मैं इसे दे देता हूँ 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 3 पिक्सल, 6 पिक्सल, और RGB अल्फ़ा वैल्यू मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ 0,0,0,0.3 ओपेसिटी यहाँ पे। ओके, और ये मैं मार्जिन से मैं टॉप पोजीशन देता हूँ इसे 20 पिक्सल, और पैडिंग इसे दे देता हूँ मैं लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम 50 पिक्सल। ओके, HTML फाइल में मैं आता हूँ। आने के बाद यहाँ पे एक लेबल क्रिएट करता हूँ, आयन लेबल। इस आयन लेबल पे मैं यहाँ पे देता हूँ एडिट प्रोफाइल, साथ ही साथ इसे मैं एक आइकॉन देता हूँ, आयन आइकॉन। इस आइकॉन का हम नेम यहाँ पे डिफाइन करेंगे अभी। ओके, तो हमें यह राइट एरो यहाँ पे मिल गया है। इस डिव को मैं यहाँ पे 2 टाइम्स कॉपी कर लेता हूँ, 1 2, और इसकी मैं लेबलिंग चेंज कर देता हूँ, टेस्ट लिस्ट। यहाँ पे फेवरेट वीडियोस, फेवरेट बुक्स। ओके, इस आइकॉन की मैं यहाँ पे लेबलिंग स्टाइलिंग कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे इसकी फॉन्ट साइज़ चाहिए, मुझे 20 पिक्सल, फॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल। ओके, तो हमने यह UI प्रोफाइल पेज हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, जो कि हमारे इमेज में जैसे दिख रहा है सेम वही यहाँ पे हमें दिख रहा है। हमें यहाँ पे और एक डिव क्रिएट करना चाहिए था लॉगआउट का। ओके, अब हम यहाँ पे इसकी जो अलग से स्टाइलिंग कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे मैंने यहाँ पे बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस दिया था, सेम मैं इसे बॉर्डर टॉप राइट देता हूँ, तो हमें एक अलग से वेरिएंट मिल जाएगा इसका। ओके, और इसकी जो हमने यहाँ पे जो कलरिंग ये की थी इसकी ग्रेडियंट, इस कलर को भी हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस कलर को मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये 2 कलर्स लिए हैं यहाँ पे, तो इस 2 कलर्स को मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो ये हमें ये लुक में दिखाई देगा। इसका जो कलर का जो आइकॉन है इसे मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, साथ में मुझे और एक वेरिएंट अगर क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे इसके लिनियर ग्रेडियंट के जो 2 कलर्स है, इस 2 कलर्स को मैं चेंज करता हूँ। ये जो प्राइमरी कलर है यहाँ का, इसे मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आप ये है भी इसे लुक देख सकते हो। इसके बाद और एक वेरिएंट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ओके, ये इसका कलर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ इस इमेज का। इसके बाद और एक वेरिएंट हम यूज़ करेंगे यहाँ पे,
ग्रेडियंट। ओके, जो चाहिए हम वो अपने प्रोजेक्ट में हम यूज़ कर सकते हैं। लास्ट वेरिएंट अभी एक मेरे पास और एक कलर है इसका। अच्छा, यह भी कॉम्बिनेशन काफ़ी बढ़िया दिखाई देगा आपको अगर आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं तो। ओके, तो इस तरह से हमने ये प्रोफाइल